कंस बोला अब मुझे कृष्ण नहीं मिलेंगे। इतना शक्तिशाली हो गया वो बालक, बक्की मार दी, बकासुर मार दिया, कोई और वीर नहीं है। तब तीसरा इनका भाई आया। कौन? तीसरा भाई भी इनका है। कौन? हाँ, मकरध्वज कहाँ गया? त्रेता को रामचंद्र जी का ना, वो तो आप तुक्का मार रहे सब लोग। अघासुर, अघासुर जो है ये बका और बक्की का तीसरा बड़ा भाई है। तो कंस के सामने आया, कहा था कंस मैं मारूंगा कृष्ण को तुम्हारे लिए, मुंह के अंदर दबा के चलाऊंगा, लाकर उसकी लाश डाल दूंगा। ये गया और ये आया। कंस कहता है कैसे करोगे? कहा मेरे पास बड़ी शक्ति है, अपने स्वरूप को ऐसा बदल लूंगा कि इतना लंबा सांप बन जाऊंगा, बच्चे सोचेंगे गुफा है और गुफा में आएंगे, मुंह बंद कर लूंगा। और अजगर को तो आप जानते ही हैं, एक बार मुंह में गया तो उसके अंदर अंदर मूवमेंट चलता है, बाहर नहीं चलता, अंदर अंदर मूवमेंट चलता है और पीछे तक जाके पूरा समाप्त हो जाता। एक बार हाँ जंगल में देखा था, दो पैर लटक रहे थे और एक अजगर पेड़ पे लटका हुआ था। तो कुछ लोग भागे भागे आए, उन्होंने कहा आगे मत जाइए वहां अजगर है। गहन जंगल था बंगाल का, बोले आगे मत जाइए अजगर है। तो सारे लोग बोले नहीं देखना तो है, कहाँ है, दूर से देखेंगे। दूर से देखा तो पेड़ पे दो टांगे लटक रही थी। बोले क्या हुआ? बोले अभी अभी इसने हिरण को खा लिया है। तो हिरण के दो पैर और मुंह उसके अंदर था, दो पैर पीछे की और पूंछ लटक रही थी। और फिर धीरे धीरे देखते देखते वो स्वेलो करता रहा और पूरा अंदर चला, आगे इतना मोटा मुंह, पीछे पतली पूंछ। फिर धीरे धीरे उसका पेट मोटा हो गया और वो धीरे धीरे घुलता रहा घुलता रहा घुलता रहा घुलता रहा घुलता रहा और पीछे जाके खत्म हो गया हिरण। ऐसे खाता है अजगर। एक बार मुंह में गया तो फिर मूवमेंट उसकी बॉडी अंदर चलाती है। उसने कंस से कहा एक बार कृष्ण और ग्वाल बाल आ गए फिर अंदर जाके घुल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना हड्डी मिलेगी, ना सीबीआई, ना फॉरेंसिक रिपोर्ट, कुछ नहीं होगा, कोई टेस्ट, सब खत्म, 0/0, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं। कंस बोला बहुत बढ़िया। और कहा ये छोटा सा अजगर? कह रहे नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे सामने आया हूं, जब अपने शरीर को विशाल करूंगा पूरे ब्रजमंडल में फैल जाऊंगा, इतना बड़ा हूं। तो कंस ने कहा ठीक है जाओ अपने बहन भाई का बदला लो। कहा कंस खाली तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने भाई बहन का बदला भी लेना है। मुंह खोलकर बैठ गया। अब सोचिए जिसके पेट में एसिड जाते ही, इतना एक भी जानवर जाए या मनुष्य जाए तुरंत ही क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, घुल जाता है पूरा का पूरा। उसके अंदर कृष्ण और ग्वाल बाल गए। ये पाइथन जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। मुझे एक भक्त बता रहा था, बोले हमने विदेश में पाइथन पाला हुआ था, पाइथन घर में पाला हुआ था, अजगर, उसको खाना देते थे, मांस खाने के। एक बार उसने 10 दिन 15 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जानवरों के, डॉक्टर ने देखा और कहा इसने क्या नहीं खाया? बोले 15 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। कह रहे बच जाइए। अब ये 15 दिन से क्या कर रहा था? अपने पेट को तैयार कर रहा था, क्योंकि ये आपको खाना चाहता है, मालिक को खाना चाहता है। इसको जितनी जल्दी हो जंगल में छोड़ दीजिए और मत पालिए इसको घर में, ये अब आपको खाएगा सोते हुए, सो रहा होगा, आएगा खा जाएगा मालिक को ही। इतना खतरनाक होता है पाइथन। वो पाइथन ऐसा अजगर अघासुर बैठ गया मुंह खोल करके। ग्वाल बाल बोले बड़ी सुंदर गुफा है, देखो कितनी सुंदर गुफा है, आज से पहले तो कभी देखी नहीं। रेड कारपेट वेलकम भी हो रहा है क्योंकि उसने जीभ निकाल रखी थी। बोले रेड कारपेट वेलकम हो रहा है, चलो अंदर घूमेंगे, कितनी कोमल जमीन है। जीप पर चल रहे थे, अंदर गए, बोले बड़ी दुर्गंध आती है, लगता है कई जानवर इस गुफा में मर चुके हैं। उसका पेट था, अंदर दुर्गंध आ रही थी। अब ब्रश थोड़ी करता था कोलगेट से वो, तो बड़ा दुर्गंध था उसके। अंदर गए, ग्वाल बाल गए, कृष्ण जब बचाने के लिए पीछे पीछे गए, उसने अपना जीभ अंदर ली और मुंह बंद कर लिया। अब दिखाते हैं कई जगह टीवी सीरियल में कि उसने, कृष्ण ने जो है ना, उसने जब मारना पीटना शुरू किया तो भगवान कृष्ण ने उसका मुंह खोला और बाहर निकला, अपने शरीर को विशाल किया। भगवान कृष्ण ने कभी भी अपने शरीर को विशाल नहीं किया, जैसे थे वृंदावन में उसी बालक स्वरूप में बड़े बड़े असुरों का वध किया। यही उनकी भगवत्ता है। कोई भी देवता हो उसको अपने रूप को बड़ा या छोटा करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण स्वरूप में जब भगवान स्वयं आते हैं वो 6 दिन के बालक रूप में बड़ी पूतना का वध कर देते हैं। उनको परिवार, अपने शरीर को विशाल नहीं करना पड़ता। ये भगवत्ता है भगवान कृष्ण। तो सोचिए ऐसे भगवान जब उसके पेट में गए अघासुर के, तो अघासुर तो हिलना बंद हो गया, सोच रहा था मर जाएंगे। इतना एसिड था कि अगर ऐसे टच करो तो उंगली वार नहीं आएगी, इतना एसिड था। इसीलिए इंसानों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि नॉनवेज उसी को खाना चाहिए जिसकी पीएच वैल्यू, एसिडिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। जानवरों की एसिडिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हमारी एल्कली वैल्यू ज़्यादा होती है। हम रोटी सब्जी खा सकते हैं, मांस खाएंगे तो हमारे लिए ये रोग उत्पन्न करता है, हार्ट डिसीजेस, लिवर डिसीजेस उत्पन्न करता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। पीएच वैल्यू पर निर्भर करता है हमारे पेट में कितना एसिड है, वो कितना मांस को जल्दी गला सकता है। तो शेर खाकर गला लेगा 12 घंटे में, हमारा 3 दिन तक मांस पेट में पड़ा रहता है जो लोग नॉनवेज खाते हैं। इसलिए नॉनवेज इंसानों के लिए नहीं बना, मनुष्यों के लिए। लेकिन जो खा रहे हैं वो बीमारी को वेलकम कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, है ना। तो ना तो उनको शक्ति मिलती है और ना ही उनको भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि वो तमोगुणी खिलाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा भोजन खाने वाले तमोगुणी होते हैं। और जिसने जीवन में एक बार नॉनवेज खाया, जब उसने मुर्गे को काटा, उसको मुर्गा बनना पड़ेगा और मुर्गा उस मनुष्य को काटेगा। ये सिद्धांत है। आज तुम जिसको काटोगे वो कल तुमको काटेगा अवश्य ही। आज तुम किसी की निंदा करोगे, कल वो तुम्हारी निंदा करेगा। आज तुम किसी को थप्पड़ मारोगे, कल वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा। अगर वो ना मारे तो प्रकृति किसी न किसी से तो पड़वाएगी। ये कार्मिक सिद्धांत है। इसलिए कृष्ण ने अंदर ही अंदर सारे ग्वाल वालों को रक्षा करी और उसके पेट को फाड़ करके अघासुर को मारकर सारे ग्वाल वालों की रक्षा करी। जो एसिड में गिर गए थे उनके शरीर की भी रक्षा करी। सोचिए, इतने बड़े रक्षक हैं भगवान कृष्ण, अगर वो आपके जीवन में आ जाए तो कोई तकलीफ आएगी? कोई तकलीफ आ सकती है? राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्णा राखे। अगर कृष्ण मारने पे आ जाएं तो बड़े बड़े अघासुर जैसे वीर वानर, वीर दानव, कंस जैसे दानव, ये सब 2 मिनट में मर जाते हैं। और अगर कृष्ण रक्षा करने पे आ जाएं तो द्रौपदी के चीर को खींचते खींचते वीर दुशासन 10 हाथियों के बल वाला गिरकर बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी के वो एक वस्त्र को उतार ना पाया। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण। अगर कृष्ण रक्षा करने आए तो कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण मारने पे आए तो कोई रक्षा। तो ऐसे कृष्ण चाहिए कि नहीं चाहिए जीवन? तो उनको पाने का सरल रास्ता क्या है?